हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स और जेनेटिक्स के लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन में हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पढ़ रहे थे हम लोग यूप्लॉइडी के बारे में, और हम लोगों ने बता दिया था जो यूप्लॉइडी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एलोप्लॉइडी और ऑटोपोलीप्लॉइडी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑटोपोलीप्लॉइडी के बारे में, और अब हम बात करेंगे एलोपोलीप्लॉइडी के बारे में। ऑटोपोलीप्लॉइडी में हम लोगों ने बता दिया था कि जो ऑटोपोलीप्लॉइडी होती है उसमें क्या होता है, श्वम के जीनोम की संख्या में ही 2 से अधिक की वृद्धि हो जाना क्या कहला रहा था, ऑटोपोलीप्लॉइडी। अब जो हमारा टॉपिक है वो है एलोपोलीप्लॉइडी। तो टॉपिक क्या है अपना, एलोपोलीप्लॉइडी। एलोपोलीप्लॉइडी या हिंदी में से बोलते हैं पर बहुगुणिता। फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज एलोपोलीप्लॉइडी या परबहुगुणिता क्या होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत सारे वर्डों के जो मीनिंग है वो बेसिकली निकाल सकते हैं। पर का मतलब क्या होता है, दूसरा। पर का मीनिंग क्या होता है, दूसरा। बहुगुणिता का मतलब दूसरे जीनोम की संख्या में क्या हो जाना, वृद्धि हो जाना, क्या कहलाएगा, पर बहुगुणिता। इतना क्लियर है। अगर हम इसके सटीक डेफिनेशन की बात करें व्हाट इज एलोपोलीप्लॉइडी, तो हम लोग बोल सकते हैं जब नर व मादा युग्मकों के संयुग्मन के बाद जो संकर होगा या जो संतति होगी उसके जो जीनोम है उसकी संख्या में क्या हो जाना, वृद्धि हो जाना, क्या कहला रहा है, एलोपोलीप्लॉइडी। मतलब 2 से अधिक जीनोम की संख्या में वृद्धि हो जाना क्या कहलाएगा, एलोपोलीप्लॉइडी। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने की इसमें ये होती है कि इस जीनोम में, इनमें जो जीनोम होंगे वो दूसरे जीनोम में, मतलब क्या होगा, डिफरेंट जीनोम में क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा, या डिफरेंट जीनोम की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्या कहलाएगा, एलोपोलीप्लॉइडी। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आउट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों ने लिया एक जीनोम क्या है, ए, और सेकंड क्या है, बी। दूसरा जीनोम क्या है, बी। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस हुआ तो जो F1 जनरेशन मिली वो क्या मिलेगा, ए बी जीनोम। क्या मिलेगा भाई, ए बी जीनोम। वी ऑल नो दैट एलो का मतलब क्या होता है, डिफर। एलो का मीनिंग क्या है, डिफर। तो इसकी संख्या में क्या हो जाना, वृद्धि। मतलब क्या है, दोनों क्या है, डिफर है। तो इनकी जीनोम की संख्या में वृद्धि हो जाना क्या कहलाएगा, एलोपोलीप्लॉइडी। इतना क्लियर है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जो एलोपोलीप्लॉइड जो द्विगुणित जीव होंगे वो हमेशा होंगे स्टेराइल। कैसे होते हैं, हमेशा बंधे होते हैं। रीजन क्या है, हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम की प्रेजेंस के कारण ये जो संतति बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, स्टेराइल। रीजन हम लोगों ने बता दिया, असंगत क्रोमोसोम है। असंगत क्रोमोसोम में कभी भी क्या नहीं होगा, जनन की क्रिया नहीं पाई जाएगी, जिसके कारण रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा अलग अलग जीन की प्रेजेंस के कारण, या अलग अलग क्रोमोसोम की प्रेजेंस के कारण इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और जो बनने वाली जो संतान होगी वो हमेशा कैसी बनेगी, स्टेराइल बनेगी। इतना क्लियर है। अब हम बात करें कि अगर हम बात करें कि यह जो संतति हो वो फर्टाइल कब हो, फर्टाइल कब बने, तो ये जो फर्टाइल बनेगी वो उस केस में बनेगी जब दोनों ही जीनोम के, हम लोग जानते हैं जब जीन होते हैं वो हमेशा किस में प्रेजेंट होते हैं, या क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं इन ए पेयर। किस में प्रेजेंट होते हैं भाई, इन ए पेयर या सेट के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं जीनोम। क्या कह रहे हैं, जीनोम। अगर दोनों ही हेट्रोलोगस क्रोमोसोम या जो दोनों ही विषम गुणसूत्र है वो सेट के रूप में पाए जाए तो जो बनने वाली जो संतति होगी वो कैसी होगी, फर्टाइल। कैसे देखते हैं, जैसे ये दोनों ही क्रोमोसोम क्या है, डिफर है, और एक एक के रूप में पाए जा रहे हैं, तो संतति कैसी बनी, स्टेराइल। कैसी बनी,
स्टेराइल, या हम लोग बोल सकते हैं बनने वाले जो पादप होंगे वो कैसे होंगे, बंधे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, वी ऑल नो दैट, कि जो यूप्लोइडी होती है वो मोस्टली पाई जाती है इन प्लांट्स। किसमें पाई जाती है, प्लांट्स में, जीवों में ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो बनने वाली जो प्रोजेनी होगी वो कैसे होगी, स्टेराइल होगी। अभी हम बताते हैं सेकंड कंडीशन क्या होगी, फर्टाइल किस कंडीशन में नहीं। ये तो क्या है, कंडीशन फर्स्ट, हम लोग दे सकते हैं इसको कंडीशन फर्स्ट। सेकंड क्या है, कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड क्या होगी, अगर ये बोथ बोथ जो क्रोमोसोम है वो पेयर में प्रेजेंट हो, किसमें प्रेजेंट हो, पेयर में प्रेजेंट हो, तो कैसी होगी, फर्टाइल। जैसे ए चतुर्गुणित बनेगा, ए बी बी, कैसे पाए जा रहे हैं, सेट पाए जा रहे हैं दोनों क्रोमोसोम के, हम देख सकते हैं। तो सेट पाए जा रहे हैं, तो बनने वाली जो संतति होगी, क्योंकि इजेलिन में मियोसिस हो जाएगा, इजेलिन माइटोसिस हो जाएगा, तो जो बनने वाली जो संतति होगी वो कैसी होगी, फर्टाइल। कैसी होगी, फर्टाइल, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं उर्वर। मतलब इनमें जनन की क्या पाई जाएगी, क्षमता पाई जाएगी। इतना क्लियर है। और ये जो गुणसूत्र पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे चतुर्थ गुणित अवस्था में। इसमें पाए जाएंगे चतुर्थ गुणित अवस्था। हम लोग देख सकते हैं कितनी अवस्था है, कैसे पाए जा रहे हैं, इन नंबर ऑफ 4। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो दोनों गुणसूत्र होते हैं उनकी एक एक सेट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है, एक एक सेट या एक एक प्रतियां प्रेजेंट है। इसे इसलिए कहा जा सकता है उभय द्विगुणित गुणसूत्र। क्या कहा जा सकता है, उभय द्विगुणित गुणसूत्र। उभय द्विगुणित गुणसूत्र। उभय का मतलब दोनों, उभय का मतलब क्या है, दोनों। द्विगुणित का मतलब दो, मतलब दोनों ही सेट के रूप में प्रेजेंट है, इसलिए क्या कहा जा रहा है इसे, उभय द्विगुणित गुणसूत्र। नेक्स्ट अगर हम बात करें यदि ए गुणसूत्र, कौन सा गुणसूत्र, यदि ए गुणसूत्र के साथ ही जोड़ा बनाए। ए किसके साथ जोड़ा बना रहा है, ए पूर्ण रूप से मतलब समयुग्मन की अवस्था में हम बोल सकते हैं जब ए गुणसूत्र के साथ, और या हम बोल सकते हैं बी गुणसूत्र के साथ ही पेयरिंग करे, तो इस अवस्था को कहा जाता है ऑटोसिंडेसिस। ऑटोसिंडेसिस अवस्था। क्लियर है। वापस से देखना, व्हेन कंप्लीटली जो क्रोमोसोम है सेम क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग हो रही है, व्हेन ए किसके साथ, ए के साथ पेयरिंग कर रहा है, बी किसके साथ कर रहा है, बी के साथ पेयरिंग कर रहा है, तो इस क्रिया को क्या कहा जा रहा है, ऑटोसिंडेसिस। अगर हम बात करें एक क्रोमोसोम आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बी क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग कर रहा है, या इन जो ए क्रोमोसोम है ए क्रोमोसोम के साथ ही कंप्लीटली पेयरिंग नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है एलोसिंडेसिस। ए आंशिक रूप से पेयरिंग कर रहा है ए के साथ या बी के साथ, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, एलोसिंडेसिस। एलो का मतलब क्या है कि इसमें कुछ मिक्सिंग है बी क्रोमोसोम की दूसरे क्रोमोसोम की, तो क्या कहलाएगा, एलोसिंडेसिस। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ एलोपोलिप्लॉइड्स की। तो टॉपिक अपना क्या, ओरिजिन ऑफ एलोपोलिप्लॉइड्स। या बहुगुणिता की जो उत्पत्ति होगी वो किस प्रकार से होगी, तो वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो बहुगुणिता की जो उत्पत्ति होगी दो भिन्न जातियों के बीच में संकरण कराने से किसका फॉर्मेशन होगा, एलोपोलिप्लॉइड्स का। किसका फॉर्मेशन होगा, एलोपोलिप्लॉइड्स का, दो भिन्न जातियों के मध्य संकरण कराने से। और वी ऑल नो दैट जो बनने वाली जो संतति होगी वो कैसी होगी, स्टेराइल। कैसे होगी, स्टेराइल या बंध्य होगी। सेकंड अगर हम बात करें उभय गुणित जाति के, किसकी बात कर रहे हैं, उभय गुणित जाति के द्विगुणन से। उभय गुणित जाति के द्विगुणन से
बनने वाली जो संतति होगी वो कैसी होगी, फर्टाइल। हम लोगों ने पहले भी बता दिया, द्विगुणन होगा दोनों क्रोमोसोम के बीच में, ए बी बी, चतुर्थ गणित अवस्था जाएगी। जो बनने वाली संतति होगी वो कैसी होगी, फर्टाइल होती है। इतना क्लियर। उभयगुणित क्या है, दोनों ही क्रोमोसोम में पेयरिंग हो रही है। द्विगुणित का मतलब दो दो वापस से डबल टाइम आ रहा है, तो इससे क्या बनने वाली संतति कैसी होगी भाई, फर्टाइल। एग्जाम्पल देख सकते हैं तंबाकू का या निकोटियाना। तो एग्जाम्पल देखते हैं, तो हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं अपना निकोटियाना या टैबेकम का, जो मानव निर्मित नई जाति है निकोटियाना टैबेकम। जो ये जाति बनी वो दो अलग अलग युग्मकों के क्रॉस के द्वारा बनी। जो फर्स्ट हम लोगों ने लिया वो लिया निकोटियाना ग्लूटिनोसा, और जो सेकंड जिसके साथ क्रॉस करवाया गया वो जाति थी निकोटियाना टैबेकम। तो निकोटियाना ग्लूटिनोसा था, उसमें n बराबर थे 12, मतलब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 12 है, और निकोटियाना टैबेकम में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने हैं, 24। इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, F1 जनरेशन मिली, वो हमें मिली n प्लस n इक्वल टू 12 प्लस 24 मतलब 36। जो क्रोमोसोम के जो नंबर मिले वो हम लोगों को मिला 36। और जो बनने वाली जो स्पीसीज थी वो थी स्टेराइल या बंदे। क्यों, क्योंकि इसमें जो गुणसूत्र पाए जा रहे हैं वो कैसे है, अयुग्म गुणसूत्र। और वी ऑल नो दैट अयुग्म गुणसूत्र का मतलब क्या है कि जो एलोपोलिप्लॉइड्स में डिफरेंट क्रोमोसोम के युग्मन के कारण जो बनने वाली जो संतति होगी वो कैसी होगी, स्टेराइल। इतना क्लियर है। हम लोगों ने सेकंड कंडीशन में पढ़ा था, मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को सेकंड कंडीशन में, कि अगर ये जो क्रोमोसोम है इनको द्विगुणित कर दिया जाए, इनको क्या कर दिया जाए, द्विगुणित कर दिया जाए, जिसे हम लोग बोल सकते हैं उभय द्विगुणित गुणसूत्र। तो जो बनने वाली जो स्पीसीज होगी वो कैसी होगी, फर्टाइल होगी। तो हम लोग देख सकते हैं गुणसूत्रों का क्या करवाया, द्विगुणन कराया। 36 का द्विगुणन कितना हुआ, 72। उभय द्विगुणित जाति मिली, जाति का नाम था निकोटियाना डाइग्लूटा। तो जो बनने वाली जाति है वो उभय द्विगुणित है, वो ये जो जाति बनेगी वो कैसी बनेगी, फर्टाइल। कैसे बनेगी, फर्टाइल स्पीसीज हमें प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों ही गुणसूत्रों का द्विगुणन हो गया। हम लोगों को पता है उभय द्विगुणित का मतलब दोनों गुणसूत्रों में द्विगुणन हुआ, जिससे जो जाति बनी वो कैसी बनी, फर्टाइल। क्लियर है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल ऑफ एलोपोलिप्लॉइड्स।